नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। आपका जिला आपकी खबर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पानीपत से इस वक्त की। नीरज चोपड़ा के घर पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज। नीरज के परिवार को बधाई देने पहुंचे हैं गृह मंत्री अनिल विज। कल शाम दिल्ली पहुंचेंगे नीरज चोपड़ा। ओलंपिक विजेताओं के स्वागत की तैयारी। तो बड़ी खबर इस वक्त की जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं पानीपत से, जहां पर नीरज चोपड़ा के घर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने परिवार को नीरज की जीत पर बधाई दी है। कल शाम को दिल्ली पहुंचेंगे नीरज चोपड़ा। ओलंपिक विजेताओं की स्वागत की तैयारी है। आपको बता दें कि ओलंपिक में कल भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था और उसके बाद से लगातार बधाई देने का तांता लगा हुआ है। कल उनकी जीत पर खुद गृह मंत्री भी झूम उठे थे अनिल विज, और आज उनके घर पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने उनके परिवार को उनकी जीत पर बधाई दी है। कल शाम को दिल्ली पहुंचेंगे नीरज चोपड़ा। ओलंपिक विजेताओं के स्वागत की तैयारी तेज हो गई है। बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। 13 अगस्त को हरियाणा लौटने पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। मेडल टैली में भारत को इस बार 7 मेडल हासिल हुए हैं, जबकि पूरे एकल गेम में 6 मेडल हासिल किए हैं भारत ने। एकल गेम में मेडल हासिल करने में भी हरियाणा की 50% हिस्सेदारी है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश भर में नाम रोशन किया है। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने सिरसा की बेटी सविता पुनिया की भी जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने विधानसभा सत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 20 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होगा, जिसके लिए सरकार ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। हमारे मेडल टैली में पहली बार भारत ने 7 मेडल लाने का काम किया और 7 में भी हरियाणा की हिस्सेदारी की अगर बात करें तो 6 इंडिविजुअल मेडल्स में से 3 50% हरियाणा के खिलाड़ियों ने लाकर देश के अंदर हरियाणा का नाम रोशन करने का काम किया। और ये दिखाया है कि जो स्पोर्ट्स पॉलिसी प्रदेश की है वो खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी भी देती है, उनको बेहतर ट्रेनिंग के, एडवांसमेंट के सहयोग भी करती है और दिन प्रतिदिन खेल के अंदर प्रदेश को आगे ले जाने का भी काम करती है। मैं तो बधाई देता हूं तमाम मेडलिस्टों को, खासतौर पर हॉकी टीम जिनने दशकों बाद मेडल पायदान में अपनी जगह बनाई, और हमारे 6 इंडिविजुअल प्लेयर्स जिनने अलग अलग स्पोर्ट्स में मेडल लाकर देश को गौरवान्वित किया। खास तौर पर भाई नीरज को, जिनने फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड का मेडल, वो भी गोल्ड, देश के लिए लाने का काम किया है। आज के दिन ट्रैक एंड फील्ड का जो क्रेज बढ़ा है, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, और इस ओलंपिक्स के अंदर भी जिस तरीके से ट्रैक एंड फील्ड में एक ऐतिहासिक स्वरूप हमारे खिलाड़ियों ने लाकर दिया। आने वाली 13 तारीख को हमारे तमाम खिलाड़ी जो प्रदेश के हैं उनको प्रदेश सरकार सम्मानित भी करने का। बिल्कुल सविता ने जिस तरीके से गोलकीपिंग करी है और जिस तरीके से एक गांव से जाकर भारतीय टीम में जगह बनानी और फिर इतना अच्छा परफॉर्म करना, ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी बेटियां कहीं पीछे नहीं है। और बेटियों ने जो हॉकी में कर दिखाया है वो तो अपने आप में हिस्टोरिक है और वो कभी देश भूल नहीं सकता। इसलिए हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम 4th पायदान पे आए लोगों को भी इस बार सम्मानित करने का काम करेंगे। लिखित में गवर्नर को रिक्वेस्ट करी है कि वो 20 तारीख से मॉनसून सेशन की शुरुआत करें, क्योंकि हमें 6 महीने में भी सेशन कराने और कई ऐसे लेजिस्लेटिव्स हैं जो आने वाले समय में सदन के पटल पर आएंगे।
देश भर का नाम रोशन करने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लेकर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी और सरकार से मांग की कि नीरज चोपड़ा को एएसपी बनाया जाए। इसी दौरान बहादुरगढ़ के मंडोठी गांव में दीपक पुनिया के पिता सुभाष पुनिया का भी स्वागत किया गया और साथ ही ब्रॉन्ज मेडल विजेता सुमित दलाल को भी सम्मानित किया गया, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा मौजूद रहे। याद रहे जो नीरज चोपड़ा जो स्वर्ण पदक लेके आए हैं, उन्होंने भी शुरुआत वर्ल्ड कैडेट गेम से करी थी। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने आज पूरे गांव ने उनका मान सम्मान किया। पूरे गांव ने जो सुभाष, हमारे छारा गांव से सुभाष पुनिया जो छारा गांव के हैं, उनका भी आज मांडोठी गांव का मैं धन्यवाद करता हूं कि सुभाष पुनिया का भी, क्योंकि उन्हीं का लड़का जो दीपक पुनिया जो चौथे नंबर पे आया, जो कांस्य पदक कुछ ही मात्र आखिरी 10 सेकंड में अपने हाथ से निकला है, तो वो भी एक बहुत हमारे आने वाले समय में अगले ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे, हमें उम्मीद है उनसे। उनका भी मान सम्मान यहाँ किया गया। निश्चित तौर से जो पदक लाओ पद पाओ की जो नीति थी, उसको पूरी तरह दोबारा से बहाल करना चाहिए। उस नीति को सरकार से मैंने अपील करी है कि सरकार तुरंत, जैसे मणिपुर में जो हमारी एक मीरा भाई जो चानू जिनका एक सिल्वर मेडल आया, उनको एएसपी लगाया गया। हुड्डा सरकार द्वारा पदक लाओ पद पाओ नीति का आज कॉपी किया मणिपुर ने सरकार ने, वो खट्टर सरकार भी उसी नीति को आगे बढ़ाए, क्योंकि साक्षी मलिक का पिछले ओलंपिक में मेडल आया था, मगर हमारी बहन को अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो उनको अपॉइंटमेंट मिले। और जो 3 हमारे जो नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और बजरंग पूनिया, तीनों को जो है एएसपी और डीएसपी की तुरंत घोषित की सरकार की, इनको तुरंत। और जो पहले हमारे सारे समय में जो डीएसपी लगे थे उनकी। पृथला के विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने देश के लिए मेडल लाने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों के कारण ही युवा खेलों में देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। रावत आज अपने कार्यालय पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया और लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही क्षेत्र में नई सड़कें बननी शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद लोगों को आवागमन में काफी आसानी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कारण ही लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। हरियाणा प्रदेश के, भारत देश के जो भी खिलाड़ी इस ओलंपिक में, गेम्स में रजत मेडल, स्वर्ण मेडल और जो कांस्य पदक जीत करके लेकर आए हैं, मैं उनको तहे दिल से पृथला विधानसभा की तरफ से, अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और मैं समझता हूं कि ये पहली बार जो स्वर्ण पदक लाना, कांस्य पदक लाना, ये पहली बार इस देश में और प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों का, इस सरकार की नीतियों का ही ये प्रभाव है जो आज हमारे इस देश में, प्रदेश में मेडलों की बारिश हुई है। हफ्ते में 2 दिन, शनिवार, इतवार, सोमवार, 3 दिन मेरी जनता के लिए मैं बैठता हूँ और जितनी भी उनकी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, उनकी फौरी तौर पर और उनका समाधान करता हूँ। जो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, हमारी सरकार की योजना है, उनके तहत, चाहे वो खेत खलियान योजना है, चाहे अन्य कोई योजना है, उनके तहत जितनी भी, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से तो स्थिति बहुत खराब रही थी, अब जल्दी ही सारी सड़कों की और बिल्डिंग्स के सारे एस्टीमेट हमने तैयार कर लिए, चाहे वो PW की रोड है, चाहे मार्केट रोड की रोड है, चाहे कोई अन्य रोड है, तो उनको अति शीघ्र हम जो ना उनको शुरू कर देंगे। मेरी क्षेत्र की 3-4 सड़कें, लगभग 20-25-30 किलोमीटर की सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो ना पास हुई है, उसके लिए मैं दुष्यंत जी का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं अब आंदोलन में विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में न जाने का फैसला किया है। चडूनी का कहना है कि पंजाब के 32 जत्थे बैठक पर कब्जा करना चाहते हैं और उनके आदमियों को बैठक से निकाल दिया जाता है, जिसके विरोध में चडूनी ने कहा है कि वो इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे और सिर्फ किसान मोर्चा की बैठक में भाग नहीं लेंगे। गुरनाम ने कहा कि वो मोर्चे से अलग नहीं है, आंदोलन में इसी तरह जुटे रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। मैंने संयुक्त मोर्चा नहीं छोड़ा है, मैंने केवल मीटिंग का बहिष्कार किया है और मीटिंग का बहिष्कार इसलिए किया है कि ये जो पंजाब की 32 जत्थेबंदियों वाले हैं,
इन्होंने एक तरह से मीटिंग पे कब्जा कर लिया। 4 संगठन पंजाब के अंदर गए थे। जनरल मीटिंग जो होती है उसमें पूरे देश के किसी भी संगठन का मुखिया बैठ सकता है, और जनरल मीटिंग में से कल इन्होंने उनको निकाल दिया कि आप 32 में शामिल नहीं है। वो 32 जथेबंदियों की जो अलग से मीटिंग होती है उसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन जो पूरे देश की मीटिंग है उसमें पूरे देश के किसी भी संगठन का प्रतिनिधि बैठ सकता है, और एक एक के कई बैठ जाते हैं। तो उस पर कब्जा करने के लिए ये लोग कई बिठा लेते हैं, और जो हमारे पक्ष के लोग हैं उनको भगा देते हैं। राय विधानसभा में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। जानकारी दे दें कि बीते हफ्ते से स्वतंत्रता सेनानियों और देश के लिए शहीद हुए जवानों की याद में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उधर बीजेपी सांसद रमेश कौशिक और राय से बीजेपी विधायक मोहनलाल बडौली ने तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। वहीं इस मौके पर दोनों नेताओं ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और देश के लिए शहीद हुए जवानों को देश हमेशा याद रखेगा। सब आगे जखोली गांव में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा जो 15 अगस्त को आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। उस उपलक्ष्य में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे भारतवर्ष में 4130 विधानसभाएं हैं। पूरे देश में ये 4130 शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से देश के सभी राष्ट्रभक्त लोग इसी प्रकार से कर रहे हैं। वही प्रोग्राम आज राय विधानसभा का है। झज्जर के बादली गांव में चल रही नशे के खिलाफ पंचायत में हजारों ग्रामीण एकजुट हो गए। पंचायत में डीएसपी और बादली थाने के एसएचओ भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने प्रशासन को 30 सितंबर तक वक्त दिया है। डीएसपी ने बताया कि गांव में 17 जगह बैरिकेड लगाकर नाके लगाए गए हैं और पुलिस गांव में गश्त कर रही है कि गांव में जो भी नशे की तस्करी करता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई में कोई कमी रहती है तो उसे 15 अगस्त के बाद तेज कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गुलिया खाप के प्रधान ने बताया कि 30 सितंबर तक नशे के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ग्रामीण रोड जाम करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। जबकि प्रशासन को नशे की तस्करी करने वालों के बताए गए नाम वालों पर 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जो हमने 17 नाके गांव के अंदर लगाए हैं, 7 अभी तक हम पर्चे दे चुके। जो मेन नाम थे सब गांव छोड़ के चले गए हैं और उनको सख्त चेतावनी दे रहा हूं मैं कि अगर उन्होंने इस तरीके का कार्य करा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। डीएसपी राहुल देव और एसएचओ बाबूलाल हमारे बीच में पधारे थे। उन्होंने गांव को आश्वासन दिया है। कुछ हमने 7 मुकदमे दर्ज करे, पर जिन भाइयों के खिलाफ नहीं हुआ उनको हमने प्रशासन को समय दिया इस बारे में और उनके बाकायदा नाम भी दिए हैं। अब 20 सितंबर तक हम डीएसपी राहुल देव जी के और बाबूलाल जी के नेतृत्व में हम देखते कितना कार्य होता है ना। इसके बाद बादली ने बता दिया कड़े रूपों में, आज यहाँ पर आप बता रहे हो कि इसके बाद एसपी साहब यहाँ पधारे, काम अपना कड़ा रूप अपनाएगा और हम प्रशासन से उम्मीद करते हुए कहते हैं वही अच्छा कार्य करे। और जो भी शिकायत थी प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है। डीएसपी साहब ने अभी आश्वासन दिया, हम डीएसपी साहब को भी हमने टाइम दिया है। अगर डीएसपी साहब के ने भी अगर इसे बढ़ के कोई कार्रवाई नहीं की, उनको नहीं पकड़ा और ये चीज नहीं बंद हुई तो हम डीएसपी साहब से भी ऊपर जाके फिर आगे पूरा गाँव और आगे जाएगा। जहाँ तक भी मतलब हमारे को जाया जाएगा, जब तक ये चीज बंद नहीं हो जाएगी गाँव से, इसका हम बिल्कुल इस बीमारी को हम जड़ से उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे तब तक हम। सोनीपत के ककरोई चौक पर करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के पीछे बिजली विभाग की लापरवाही बड़ी वजह बताई जा रही है। तेज बारिश से बचने के लिए राहुल नाम का युवक सड़क किनारे खड़ा था, तभी वो नीचे लटकते बिजली के तारों की चपेट में आ गया। परिजनों ने अब बिजली विभाग की इस लापरवाही पर उचित कार्रवाई की मांग की है। सबका करंट मारा है। उधर रोहतक के खरेठी गांव में रिटायर्ड फौजी का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद परिजनों ने पड़ोस के ही रहने वाले युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार जमीन को लेकर कई सालों से झगड़ा चला आ रहा था। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान हैं। मौके पर पुलिस और एसएफएल की टीम पहुंची और शव की जांच कर पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेज दिया गया। ये
पुलिस स्टेशन लाखन माजरा की जुरिडिक्शन में गांव खरेट्टी के जो खेत हैं उनके अंदर जगदीश, जिसकी उम्र लगभग 61 वर्ष है, जो फौज से रिटायर है, जिसकी डेड बॉडी यहाँ मिली है, जिसकी सूचना मिलने पर एसएचओ और पुलिस यहाँ पर पहुँची है। एफएसएल की टीम सरोज दैया जी भी यहाँ पर आई हैं और जिस प्रकार से जो भी परिजनों के बयान होंगे उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। गोहाना सोनीपत रोड पर बनी मार्केट में शनिवार को एक किराने की दुकान में हुई चोरी के मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में दुकान के मालिक के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया था और जांच के बाद खुलासा हुआ कि दुकान पर काम करने वाले 2 नौकरों ने मिलकर हजारों की चोरी की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान भी बरामद किया। वहीं दोनों को अदालत में पेश कर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों युवक एक ही गांव के रहने वाले हैं और जल्द अमीर बनने की चाहत में इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया था। ये कल चोरी हुई थी। हमने आज ही जो मुलजिमों को इसमें जो गिरफ्तार कर लिया है, उसी के पास काम करने वाले हैं 2 वर्कर थे जिन्होंने ये चोरी की थी और सारा माल बरामद कर लिया। इसमें कुछ तो खरीद थी 12,790 रुपये खरीद थी, एक के 2 के 5 के रुपए, और सिगरेट के जो कई पैकेट थे, कई पैकेट बीड़ी के थे और भी कुछ अन्य सामान था, वो सारा बरामद कर लिया। जब सुबह दुकान खोली तो काउंटर बाहर निकालते हैं हम लोग। काउंटर के अंदर जब देखा मैंने कि डिब्बे नहीं पड़े थे, बीड़ी के पूरे नहीं पड़े, तो शक हुआ। फिर मैं भाग के ऊपर आया मैं, तो ये दोनों शटर ठीक थे तो मैं फिर भाग के ऊपर आया। ऊपर आते देखा शटर ये दोनों लोग खुले पड़े ऊपर के। फिर सीसीटीवी चेक किया तो आगे गली में से कोई भी नहीं आया हुआ। जो भी आया हुआ है डिपार्टमेंट जो पीछे लगता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है पीछे, यहाँ से ऊपर आए हैं फील्ड लगा के। सिरसा के सी ब्लॉक में पता पूछने के बहाने शनिवार देर रात मोटरसाइकिल सवार 2 युवक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। वारदात के बाद महिला ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश महिला की पकड़ में नहीं आए। महिला ने लूट की वारदात की जानकारी पुलिस को दी। उधर मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त के लिए पास में लगे सीसीटीवी खंगाले और उसी आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई। उधर पिवा पुलिस ने देसी कट्टे सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर रविवार को गुरुद्वारा रोड पर नाकेबंदी करके आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। थाना प्रभारी जगदीश टामक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भटेडा खालसा का रहने वाला अमित कुमार नाम का शख्स देसी कट्टा लेकर गुरुद्वारा रोड पिवा की तरफ आएगा। अगर गुरुद्वारा रोड पर नाकेबंदी की जाए तो उसको देसी कट्टे सहित काबू किया जा सकता है। सूचना पाकर तुरंत पुलिस की टीम ने गुरुद्वारा रोड पर नाकेबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार किया। जो सूचना पर एएसआई रणधीर सिंह की पार्टी ने वहां नाकाबंदी की। थोड़ी देर बाद जो ये लड़का पुलिस पार्टी की तरफ आता दिखाई दिया, पुलिस पार्टी ने उसको काबू करे, उसका नाम पता पूछा। जिसने अपना नाम अमित कुमार वासी भटेडा खालसा बताया। उसकी तलाशी लेने पर पहनी हुई पैंट की जो अगली डब है उसके अंदर एक हरे रंग के पॉलीथीन में एक 315 बोर का देसी कट्टा, नाजायज हथियार और 2 जिंदा राउंड बरामद हुए। बल्लभगढ़ में भविष्य के लिए युवा पहलवान तैयार हो रहे हैं, लेकिन इन पहलवानों को वो भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो इन्हें मिलनी चाहिए। एक तरफ तो टोक्यो ओलंपिक में देश के खिलाड़ी भारत का डंका बजा रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाकर ये साबित कर दिया कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बल्लभगढ़ में ऐसे भी पहलवान हैं जो सुविधाओं के अभाव में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित पथवारी मंदिर अखाड़े में कुश्ती सीख रहे पहलवानों को सुविधाएं नहीं मिल रही। जो प्रैक्टिस उन्हें कराई भी जा रही है उसके तरीके पुराने हैं।
जो इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में काम नहीं आती। यहाँ कुश्ती सीख रहे खिलाड़ियों का कहना है कि अगर उन्हें भी सुविधाएं मिलेंगी तो वे भी आने वाले समय में देश का नाम रोशन करेंगे। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है यहाँ कोई। यहाँ देखो ये सामने शौचालय ये भी एकदम टूटा फूटा पड़ा है। यहाँ सामान देखो एक ही डंबल है, वही पुरानी चीज़ है सारी। कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से। यहाँ 40 से 50 बालक पहलवानी करते हैं, डेली अभ्यास करते हैं। यहाँ कोई सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही। हमने बहुत कोशिश करी है, हमने स्टेट तक भी खेले हुए हैं। यहाँ से बालक बहुत कुछ किया है। पहलवानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें प्रैक्टिस के लिए आधुनिक मशीनें और कुश्ती के लिए मैट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि वे अच्छा प्रदर्शन कर सकें। हमें यहाँ बाथरूम की सुविधा चाहिए और कुछ एक्सरसाइज करने के लिए आधुनिक मशीनें चाहिए, जिससे हम जिससे हम अपनी वो प्रैक्टिस कर सकें। इन युवा पहलवानों से बात की गई तो इन्होंने यही बताया कि सुविधाओं के नाम पर आज भी इनके शहर में पहलवानों के लिए टोटा बना हुआ है, वरना इतने बड़े देश के युवा इतने कम मेडल तक सीमित नहीं रहेंगे और देश के नाम और भी पदक जीत कर ला सकते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए बल्लभगढ़ से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक राजदीप फोगाट ने कहा है कि आम लोगों को सस्ती दरों पर घर मुहैया करवाना बोर्ड का मुख्य लक्ष्य है, जिस पर बोर्ड तेजी से काम कर रहा है। राजदीप फोगाट ने पंचकुला स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने लगभग 10 महीने के कार्यकाल के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड बीते 10 महीने में हरियाणा के अलग अलग शहरों में 49 करोड़ की लागत से 1550 मकानों का निर्माण कार्य पूरा करा चुका है, जिनमें 1148 मकान गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवार के लिए और 114 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अनुमति लेकर बोर्ड के वित्तीय घाटे को पूरा करने के उद्देश्य से बोर्ड ने अपनी पॉलिसी में भी आवश्यक बदलाव किए हैं। अब बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए गए मकानों को इन वर्गों द्वारा न खरीदने पर आम लोगों को बेचा जा सकेगा। हमारी अपनी योजनाएं हैं कि हाउसिंग बोर्ड इन शहरों में, मैंने जैसे बताया चरखी दादरी में हम नए बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, उसी प्रकार से गुड़गांव में है। गुड़गांव में हमारी लगभग 1500 मकान के आसपास हम गुड़गांव में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो ही अगले महीने आप मान के चलें कि हमारी ये योजना शुरू हो जाएगी। जैसे जींद में हमने फौजियों के लिए 252 मकान बना लिए हैं, लगभग आप मान के चलेंगे आउटन की थी और वर्तमान में से अभी जैसे पंचकुला में हम सेक्टर 31 आप लोगों ने भी देखा होगा, इसमें टाइप ए के 63 मकान का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। रोहतक में नई दिल्ली हिसार रेलवे रूट पर सिरसा एक्सप्रेसवे के तर्ज पर दिल्ली हिसार इंटरसिटी एक्सप्रेसवे की रविवार को शुरुआत हो गई। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हिसार दिल्ली एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी सांसद ने बताया कि सिरसा एक्सप्रेसवे का रूट बदलने की वजह से नई दिल्ली से रोहतक हिसार की तरफ आने जाने वाले यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके रेल मंत्री से मुलाकात कर मांग की गई, जिस पर अमल करते हुए रेल सेवा की सौगात दी है। सिरसा एक्सप्रेस वाला रूट जो था उसको हमने बदलाव करा करके, उस रूट को बदलाव करा करके उसमें हमने कोसली जुड़वाया है। तो कल कोसली भी मैं झंडी दिखाऊंगा। कल सुबह 6:15 बजे के करीब कोसली से वो ट्रेन गुजरेगी। वो भी पूरी जबरदस्त उनकी लोगों की मांग थी और मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात को कंसीडर किया, उस रूट को हमारे को कोसली दिया। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।